आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर। भगवान भाष्यकार जी ने जो आगे कहा उस पर चलते हैं। पहले सभी के मंगल की कामना करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने आगे कहा, जो शिष्य को समझाते हुए कि विषय रूपी महापाश से तुम्हें छूटना होगा। जो विषय पाश रूपी बंधन से छूटा हुआ है वही उस मोक्ष का भागीदार होगा। अगर नहीं छूटा तो वो चाहे छहों शास्त्रों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। यहाँ ज्ञाता का अर्थ ये समझना कि उसने पढ़ा है, बस अनुभव में नहीं लाया, ये समझना। छहों शास्त्रों का ज्ञाता का अर्थ ये है। आगे क्या कहते हैं, ये 80 नंबर श्लोक में कहा। आगे 81 पर चलते हैं, पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं वहाँ चलते हैं। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारम प्रत्यायतुम उद्यतान आशाग्रहो मज्यते अंतराले विग्रहे कंठे विनिवृत्य वेगात। ऐसा भाष्यकार जी ने कहा। क्या कहते हैं? आपात वैराग्यवान वाला, जो कम वैराग्य वाला है, जो क्षणिक वैराग्य वाला है, दृढ़ वैराग्य जिसके पास नहीं है, उस मुमुक्षु को भव अवधि पारम, इस भव सागर से पार होने में प्रत्याय तुम उद्यतान, जो उद्यत है, प्रयत्न करता है कि मैं फटाफट पार हो जाऊं, लेकिन वैराग्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? आशा ग्रहो, तो उसके लिए जो दृढ़ वैराग्यवान नहीं है और प्रयत्न करता है मैं भव सागर से पार हो जाऊं, तो फिर उसके लिए क्या है? जैसे नदी को पार करने वाला, उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, आशा ग्रहो, आशा पाश शतई बद्धा। भगवान कृष्ण जी भी अर्जुन से कह रहे हैं, आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणः। जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए कह रहे हैं आशा ग्रह, आशा रूपी ग्रह अर्थात वो मगरमच्छ हो, घड़ियाल, मज्जते अंतराले, वो उसको पकड़ लेता है। आशा रूपी ग्रह, आशा रूपी मगरमच्छ, जो आशा एक तो है नहीं, हज़ारों इच्छाएं हैं, हज़ारों इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, वो आशाओं के मगरमच्छ से, वो मगरमच्छ से पकड़ा जाता है। फिर मज्जते अंतराले, फिर नदी के बीच में जैसे मगरमच्छ उसको डुबोता है, आपने देखा होगा कई वीडियो में। वो मगरमच्छ जब पकड़ता है ना, वो नदी के बीच में लेके जाता है, उसे घुमाता है, बीच में घुमा कर उसको मार डालता है। ये मगरमच्छ की वो तुलना कराकर बता रहे हैं भाष्यकार जी की। फिर क्या करते हैं? विग्रह कंठे, विग्रह कंठे, कंठ से पकड़कर आपने देखा होगा जब भी मगरमच्छ पकड़ेगा तो गर्दन से पकड़ लेता है। ज़्यादातर सभी जानवर जितने भी शिकार करते हैं, अगर वो शेर को भी देखा होगा, चीते हुए देखा, सीधा पहले गर्दन को पकड़ते हैं सभी। इसलिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, विग्रह कंठे, गले से पकड़कर, विनिवृत्ति है, उसको रोककर, वेगात, जल्दी से नदी के बीच में जाकर उसको डुबो देता है। और फिर आगे क्या कहते हैं? अब कह रहे हैं, अब तो मैंने ये बता दिया जो वैराग्यवान कम है, विषय में ग्रस्त है, उसके बारे में कहा। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, मैं अब तुझको वो कहता हूँ जो दृढ़ वाला है, वह दृढ़ वैराग्य है, विषयों से हटा हुआ है, उसके बारे में सुनो। उसके लिए भी कहता हूँ। 82 नंबर श्लोक पर चलते हैं, उच्चारण करते हैं। विषयाख्या ग्रहो येन सुविरक्त्यासिना हतः सा गच्छति भव अम्बोधेः पारम प्रत्युः वर्जितः। ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय आख्या, विषय रूपी ग्रहो, विषय रूपी ग्रह, विषय रूपी मगरमच्छ, येन, जिसने, सुविरक्त्यासिना, तीव्र वैराग्य, और वो जो विषयों से रहित हुआ है, ऐसा वैराग्य वाली तलवार से जिसने उस मगरमच्छ को मार दिया है, तो फिर क्या होगा? सा गच्छति, वह जाएगा। कहाँ जाएगा? भव अम्बुधि पारे, इस भव सागर से पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा? प्रत्युः वर्जित है, सभी निर्विघ्नों को, सभी, कोई भी निर्विघ्न होता हुआ, कोई विघ्न नहीं आएगा। जब उसने उस विघ्न को काट दिया वैराग्य से, विवेक से, वैराग्य विवेक रूपी तलवार से उसने काट दिया, तो निर्विघ्न संसार समुद्र से वो पार जा सकता है। हे मेरे प्रिय शिष्य, ऐसा गुरु जी ने कहा। अब आगे क्या कह रहे हैं भाष्यकार जी, उस पर चलते हैं।
विषम विषय मार्ग ही गच्छतो नच्छ बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येषा विद्धि हित सुजन गुरुक्त्याः गच्छतः स्वस्य युक्तया प्रभवती फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। भाष्यकार जी कह रहे हैं, अब मैंने तुझे कहा जो विषय वाला युक्त है उसका क्या हाल होता है। मगरमच्छ नदी के बीच में जाकर उसको डुबोकर मार देता है, वो भवसागर से पार नहीं हो जाता। इसलिए दृष्टांत देते हुए कहा और आगे कहा, जिसने वैराग्य तीव्र वैराग्य से विवेक से तीव्र वैराग्य विवेक रूपी तलवार से जिसने उस ग्राह को उस मगरमच्छ को मार दिया वो भवसागर से पार हो जाएगा, निर्विघ्न पार हो जाएगा। और अब आगे क्या कहते हैं, विषम विषय मार्ग ही, जो विषय रूपी बड़ा कठिन मार्ग है और वो संसारिक बुद्धि वाला है, विवेक वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या है मेरे प्रिय शिष्य, तुम भी वो भी सुन लो। प्रतिपद अभियातो हो मृत्यु रे पेशे विद्धि। उस जो संसारी है, विषयों में लिप्त है, विषय रूपी कठिन जो विषयों में जा रहा है, विषयों में लिप्त होता हुआ जा रहा है, संसारी है, अज्ञानी है, अविवेकी है। प्रतिपदम अभियातो मृत्यु, उसको पग पग पर उसको मृत्यु घेर लेती है। तुम ऐसा जानो हे मेरे शिष्य, प्रिय शिष्य, तुम ऐसा जानो। आगे और क्या कह रहे हैं, हित सुजन गुरु त्यह, और जो हितेशी है, जो गुरु है, जो आप पर करुणा कर रहा है, उसके कहे हुए पर चलो, स्वस्य युक्त्या, और अपने बुद्धि से भी विचार करते हुए चलो, जो उपदेश गुरुजी ने दिया है उसको समझते हुए। तो फिर क्या होगा, प्रभवती फल सिद्धिम सत्यमिति एतद्, इसको आप सत्य मानो, सत्य जानो। जो अपनी बुद्धि और विवेक से, जो हितेशी गुरु है, जो बिना कारण हम पर दया कर रहा है, उसके कहे हुए उपदेशों को मनन निधि ध्यासन द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा और जो शास्त्रों द्वारा कहा गया है उसको दोनों को युक्तियों द्वारा समझते हुए जो चलता है उसको मोक्ष पद अवश्य मिलता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, 84 नंबर श्लोक पर चलते हैं। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवस्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तोषदया पयूषवत उषदया क्षमा आर्जव प्रशांति दांतिर्भज नित्यम आदरात। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, अगर तुझे जो मैंने अभी अभी सारा कहा, जो वैराग्यवान नहीं है उसके विषय में कहा, जो वैराग्य वाला है, तीव्र वैराग्य वाला है उसके विषय में कहा, इसलिए दोनों बातें सुनकर हे मेरे प्रिय शिष्य, अब तुझे अगर मोक्ष पद पाना है, भव सागर से पार जाना है, इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है, परमानंद की प्राप्ति करना है, तो तुझे मोक्ष से कांक्षा, यदि अगर तुझे मोक्ष की तीव्र इच्छा है, तब अस्थि तेरी है, तो त्यजत अति दूरात विषयान, इस विषयों को दूर से ही त्याग दे। विषम यथा, जिस प्रकार विष का त्याग करता है, कैसे करता है, जिसको बहुत भूख लगी है, उसके आगे भोजन अच्छा बढ़िया बढ़िया भोजन परोस दिया, अभी खाने ही वाला है, तुरंत कोई आकर कहे मत खाओ इसमें विष है, जहर है, तो कभी नहीं खाएगा, वो भूख सह लेगा, उसको नहीं खाएगा। इस प्रकार कहते तो विष यथा, जिस प्रकार विष का त्याग करते हैं उस प्रकार तुम इन विषयों का त्याग कर दे। फिर और क्या कर, पयूषवत्तो कहते इसको अगर तुम उस अमृत रूपी जैसे मोक्ष है, नित्य रहने वाला है, उसको चाहता है, तो तुझे तोष संतोष करना चाहिए। क्षमा का अपने हृदय में उसको धारो, क्षमा को धारो, आर्जव और सरलता रखो, छल कपट त्याग दो, कोई ऐसा विषय ना रखो, कोई ऐसा छल कपट से कुछ किसी से हासिल करना ना रखो, इसलिए सरल हो जाओ और शांत चित्त हो जाओ और सभी मन इंद्रियों को अपने वश में करते हुए और शम दम से श्रद्धा युक्त होकर
नित्य इन्हीं को अपने अंदर ढालने का प्रयास करो। किसको फिर पुनः कहते हैं? शम दम श्रद्धा आदि सभी को अपने हृदय में धारण करो। क्षमा दया ऐसे धारण करो। ऐसा करने से फिर क्या होगा? तुझे वो जो मोक्ष पद चाहिए, जो परमानंद चाहिए, वो जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और इसका एक और उपाय भी कहता हूँ, ये तो मैंने कह दिया, विवेक वैराग्यवान हो जाओ, उसमें प्रयत्न करो मोक्ष पद पाने का। और आगे क्या कहते हैं? इस देह के में जो आसक्ति है, अहमता ममता इस देह के प्रति है, उसका भी त्याग करना चाहिए। वो कैसे करना है वो आगे कहेंगे। यहीं आगे भाष्यकार जी स्वयं बताएंगे इस देह में आसक्ति रखने से क्या नुकसान है। जिस प्रकार विषयों से लिप्त होने से नुकसान बता दिया कि विषयों को क्यों त्यागना है, ये बता दिया। अब इस देह में जो ये मैं हूँ, इसमें ममता, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको अच्छा खूब संवारूँ सजारूँ, इसमें लगा रहूँ संवारने को, और ये मैं मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं और मोर तोर ते माया जही बस कीन जीव निकाया। प्रभु राम जी लक्ष्मण जी को यही कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय लक्ष्मण, मैं आपको बताता हूँ ये माया क्या है, यही बंधन का कारण है, कैसे बांधती है आगे कहेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप सभी के लिए भला करते हुए सभी के लिए आप इसको शेयर करना चाहे शेयर कीजिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।